नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की। यह परियोजना खबरों में खूब है और इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, यह है क्या और इसकी विचारधारा कहाँ से आई है। यह जो आपकी परियोजना है, यह काफी पुरानी है, यानी इसके पीछे का जो विचार है, वह विचार काफी पुराना है। 1990 के दशक में यह विचार आया था और यह विचार मुख्यतः लाया कौन था? जो महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, जो उस समय नागपुर के महापौर थे, उनका यह विचार था। समस्या क्या थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में जो यहाँ पर वर्षा का जल है, वह वर्षा का जल भूमि में नहीं जा रहा था। जीवन जो स्तर है, वह काफी परेशानी में आ चुका था। इसके साथ साथ जो भूमि जल है, उसकी समस्या लगातार बनी हुई थी। तो इनका यह विचार था कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाए कि इन सारी समस्याओं से निजात पाया जाए। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है? जल को विभाजित किया गया है, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि जो जल है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी पानी की बहुत ज्यादा डिमांड है और कई सारे राज्यों में जल को लेकर यानी पानी को लेकर आपस में टकराव है। तो इस परियोजना के माध्यम से ताप्ती बेसिन का जो जल है, इसको डिवाइड किया गया। इस जल का उपयोग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र करेंगे। मध्य प्रदेश 11.7 टीएमसी और महाराष्ट्र 19.36 टीएमसी पानी का उपयोग करेंगे। यानी महाराष्ट्र को ज्यादा पानी मिलेगा और मध्य प्रदेश को कम पानी मिलेगा। सिंचाई क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,23,082 हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 2,34,706 हेक्टेयर, यानी कुल मिलाकर 3,57,788 हेक्टेयर। इतने क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल भी आसानी से उपलब्ध होगा। तो सिंचाई के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र को ज्यादा जल मिल रहा है और सिंचाई क्षेत्र में भी महाराष्ट्र का फायदा हो रहा है। अगर हम लाभार्थी क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर और खंडवा जिला, इसी तरीके से महाराष्ट्र में जलगांव, अकोवा, उल्डावा और अमरावती, इन सबको लाभ होगा। इस परियोजना का जो मुख्य उपयोग है, वह मुख्यतः जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उनके लिए किया जा रहा है। यानी जिन क्षेत्रों में सूखा फैल चुका था, वहां पर पानी का डाइवर्जन किया जाएगा और उस डाइवर्जन के माध्यम से उनको पानी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उस क्षेत्र को बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगर हम लागत और वित्त पोषण की बात करें तो कुल मिलाकर इसकी जो अनुमानित लागत है, वह 19,244 करोड़ है। इस परियोजना का 90% जो हिस्सा है वह केंद्र सरकार देगा, 10% जो हिस्सा है वह दोनों राज्य सरकारें मिलकर साझा करेंगी। मुख्यतः इस योजना की जो फंडिंग है, वह ज्यादातर कहाँ से हो रही है? केंद्र सरकार से। इसमें बहुत सारे वाटर स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और उन संरचनाओं के माध्यम से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। जैसे जो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला है, यहाँ की जो खालवा तहसील है और महाराष्ट्र का जो अमरावती तहसील है, इसकी सीमा पर एक खरिया कुटी घाट लो डाइवर्जन पियर बनाया जाएगा। यानी यहाँ पर जल का भंडारण करवाया जाएगा, मतलब जल को या पानी को स्टोर किया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इसकी सीमा पर एक वाटर रिजर्व बनाया जाएगा और इसकी क्षमता कितनी होगी? 8.31 टीएमसी। तो इतनी मात्रा में पानी को स्टोर किया जाएगा। फिर दाईं तट नहर बनाई जाएगी, जो कि लगभग 221 किलोमीटर लंबी होगी। इससे 110 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और शेष क्षेत्र महाराष्ट्र में हमको दिखाई देगा। यानी पानी को डाइवर्ट करके नहर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, जिससे जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से बाईं तरफ भी एक नहर बनाई जाएगी। यह नहर भी 135.64 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें भी मध्य प्रदेश को 100 किलोमीटर के आसपास मिलेगा और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 45,000 हेक्टेयर में इससे सिंचाई होगी। तो नहर परियोजनाएं भी बनाई जाएगी। इसके बाद बाई तरफ की एक नहर बनाई जाएगी, जो कि इसके सेकेंड फेज में बनेगी। ये नहर भी 123.97 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 14 किलोमीटर की एक सुरंग भी शामिल होगी। यह नहर मुख्यतः महाराष्ट्र को लाभ पहुंचाएगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लाभ पहुंचाया जाएगा। नहरें बनाई जाएंगी, वाटर रिजर्व बनाए जाएंगे। तो यह परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है और विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना है। 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने भोपाल में ताप्ती नदी इंटर स्टेट नियंत्रण बोर्ड की 28वीं बैठक के दौरान एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया और इसके तहत दोनों राज्यों ने इस परियोजना की शर्तों को स्वीकार किया। इस परियोजना से अब दोनों राज्यों को लाभ होगा। जो आपकी ताप्ती नदी है, इसके विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, पश्चिम की ओर यह बहती है,
महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से यह बहती है और अंत में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें अगर हम, तो पूर्णा, वाघुर, गिरना, कोड़ी और पजरा यह बाईं तरफ से मिलती है। वहीं गोमई, अरुणावती, आनेर और सुकी यह दाईं तरफ से इससे मिलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह भारत की कुछ और जल परियोजनाएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना, यह भी बहुत चर्चा में है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है, यानी इनके बीच यह परियोजना है और बेतवा नदी पर इस परियोजना को लागू किया जाएगा, यानी केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। इसी तरह की एक परियोजना है पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई और पेयजल प्रदान किया जाएगा। तो यह प्रमुख योजनाएं हैं, जल परियोजनाएं स्पेशली, जो इस समय चर्चा में है। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।